Good morning, dear students. Hope you all must have completed your work that I have given you yesterday, and also you must have read chapter number 2. Your chapter number 2 of reader is The Battle of Troy. The Battle of Troy was a war that was fought between Greece and Troy. Those were the two neighboring countries. They often fought for petty reasons. During one such battle, the Greeks captured Troy using their intelligence. So, children, let us read the lesson and learn about their great victory. In ancient times, there were two small countries in Europe named Troy and Greece. Though they were neighbors, they often fought against each other for some small reasons. Ancient time में दो small countries थी, which was based in Europe. यूरोप की countries थी Troy and Greece, जो कि दोनों पड़ोसी राज्य थे और वो अक्सर लड़ते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे reasons की वजह से. Once, during the reign of King Priam, the Greeks attacked Troy. However, they could not conquer it because there were high walls surrounding the kingdom. Therefore, the Greeks set up their camps in front of the main gates and waited for it to open. They thought that the Trojans would surrender as soon as their stock of grains was finished. तो एक बार राजा प्रियाम द ग्रीक्स अटैक्टेड ट्रॉय. तो जो ग्रीक्स थे उन्होंने किसको अटैक किया? ट्रॉय पे अटैक कर दिया. हाउएवर दे कुड नॉट कॉन्कर इट. बट जो ग्रीक्स थे वो बट वो पूरी तरह से उसे जीत नहीं पाए. वाई? बिकॉज देयर वर हाई वॉल सराउंडिंग द किंगडम. क्योंकि किंगडम के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी. Therefore, the Greeks set up their camps in front of the main gates. जिसकी वजह से फिर जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या किया? जो किंगडम के ठीक सामने अपना कैंप लगा दिया एंड वो वेट करते रहे कि कब ये गेट खुलेंगे. They thought that the Trojans would surrender as soon as their stock of grains finished. और वो ये सोच रहे थे कि जो टॉर्जन्स हैं वो सरेंडर कर देंगे. कब? जब उनका जो ग्रेन का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा. बट द गेट्स वर नॉट ओपन्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. लेकिन जो गेट था वो आने वाले 10 सालों तक नहीं खुला. द ग्रीक्स बिकेम worn out. They felt that as they could never capture the kingdom. तो जो ग्रीक्स थे उनको समझ में आ गया था कि अब वो कभी भी उस किंगडम को हासिल नहीं कर पाएंगे. सो एट लास्ट दे थॉट अपॉन अ प्लान. तब लास्ट उन्होंने एक प्लान के बारे में सोचा. दे बिल्ड अ लार्ज वुडन हॉर्स. उन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया विच वॉज हॉलो इनसाइड, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली था. दे पुट सम ऑफ देयर बेस्ट सोल्जर्स इनसाइड द बेली ऑफ द हॉर्स. और उन्होंने क्या किया? अपने कुछ बहुत बहादुर सैनिकों को उसके अंदर घुसा दिया. उसके बेली मतलब जो खाली जगह थी, जो पेट था, उसके अंदर घुसा दिया, छुपा दिया उसके अंदर. एंड सेट फायर टू देयर कैंप्स एंड लेफ्ट द प्लेस विद ऑल देयर बिलोंगिंग्स. और उसके बाद अपने पूरे कैंप में आग लगा दी और अपनी सारी चीज़ों को लेके वहाँ से भाग गए. हाउएवर दे हैड लेफ्ट द हॉर्स बिसाइड द बर्निंग टेंट्स. लेकिन उन्होंने जो लकड़ी का घोड़ा बनाया था उसको उन्होंने अपने टेंट्स के पीछे छोड़ दिया था. Early next morning, when the Trojan soldiers looked out towards the great camp of the Greeks, which had stood there for so many years, they could not believe their own eyes. They rubbed their eyes and looked again to be sure of what they had seen. तो अगली सुबह जब टॉर्जन सोल्जर्स उठे और उन्होंने देखा कि जो उतना बड़ा विशाल कैंप था ग्रीक्स का, वो अब जो कई सालों से उनके गेट के सामने था वो अब नहीं है.
सो उन्होंने अपनी आंखों को फिर से रब किया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो श्योरिटी ही नहीं मिल रही थी कि वाकई में ये सच है कि वो सपना देख रहे हैं। द ग्रीक्स हैव गॉन इंडीड। ओ फाइनली जो ग्रीक्स है वो जा चुके हैं। वी आर सेफ नाउ। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। दे क्राइड इन जॉय। और वो खुशी से रो रहे थे, अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर कर रहे थे। द कैंप्स आर बर्न्ड। जो कैंप है वो बुरी तरह से जल चुके हैं। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। टू एशेस देयर इज नीदर अ सिंगल मैन नॉर अ ह्यूज शिप टू बी सीन। अब बस जो राख है उसमें ना ही एक आदमी दिख रहा है और ना ही कोई शिप दिख रही है। बट दे स्टैंड इन द midst ऑफ द रूम अ ह्यूज वुडन हॉर्स। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक वुडन हॉर्स नज़र आ रहा है। द लाइक ऑफ विच वी हैव नेवर सीन बिफोर, दे सेड इन ग्रेट सरप्राइज। और बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं, उन्होंने क्या कहा कि इतना बड़ा वुडन घोड़ा हमने तो नहीं देखा आज तक। सून द बिग गेट्स ऑफ ट्रॉय वर ओपन्ड। तभी जो ट्रॉय के जो बड़े गेट थे उनसे खोल दिया गया, as you can see in the picture. And the people came out running. Everybody was laughing and shouting in joy that the Greeks were gone at last. और सब खुशी में नाच रहे थे, गा रहे थे और फाइनली क्या कह रहे थे कि थैंक गॉड, अब जो ग्रीक्स हैं वो जा चुके हैं। They came to the ruined camps and stood gazing at huge wooden horse that stood in the middle of the ruins. और वो कहाँ पे आके जहाँ पे ग्रीक्स के जो कैंप है ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल जल गए थे, वहाँ से उन्होंने वो जो वुडन हॉर्स था उसको लेते हुए वो कैंप के अंदर जाने लगे। नाउ द टॉर्जन्स बिगेन टू डिस्कस सीरियसली अबाउट व्हाट हैड टू बी डन विद द हॉर्स। अब जो टॉर्जन्स थे वो सीरियसली डिस्कस करने लगे कि आखिर हमें इस वुडन हॉर्स के साथ क्या करना चाहिए। सम ऑफ देम वांटेड टू टेक इट इनसाइड द सिटी as a souvenir, while some other wanted to throw it into the sea. कुछ उसे अपने बचाव के लिए यूज़ करना चाहते थे ताकि वो आगे कभी लड़ाई हो, कभी वॉर हो तो उसमें यूज़ कर सकें, और कुछ उसमें से चाहते थे कि वो उसे समुद्र में फेंक दें। After a long discussion, it was decided to take the wooden horse inside. आखिरकार लंबे डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि इस वुडन हॉर्स को हम अंदर ले जाएंगे। अक्रॉस द प्लेन एंड रीच द गेट ऑफ द सिटी। और प्लेन जो दे ड्रैग्ड इट अक्रॉस द प्लेन, और वो उसे खींचते हुए धीरे 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 अपने सिटी के अंदर ले गए। बट द हॉर्स वॉज सो बिग दैट इट कुड नॉट एंटर थ्रू द गेट्स। लेकिन वो हॉर्स इतना बड़ा था कि वो गेट के मेन गेट के थ्रू अंदर नहीं जा पा रहा था। दे थॉट फॉर सम टाइम एंड देन ब्रोक डाउन अ सेक्शन ऑफ द वॉल। तब थोड़ी देर के लिए वो रुके और उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने चारों तरफ अपने किंगडम के ऊंची ऊंची दीवारें बनाई थी उसको उन्होंने थोड़ा सा तोड़ दिया ताकि ये वुडन हॉर्स जो है अंदर जा सके। नाउ दे वर एबल टू टेक द हॉर्स इन। अब वो हॉर्स को अंदर ले जा सकते थे। दे पुल्ड इट अलोंग द स्ट्रीट एंड ब्रॉट इट टू द मार्केट स्क्वायर एंड प्लेस्ड इट देयर। और वो उसे खींचते हुए गलियों से अंदर लेके गए और मार्केट के बीचों बीच जाके उन्होंने उसे रख दिया। That night, the Torzans arranged a great feast to celebrate the occasion. और उस रात उन्होंने एक पार्टी रखी, बहुत बड़ी पार्टी रखी और उस ओकेजन को सेलिब्रेट किया कि फाइनली जो है हमारा पीछा ग्रीक से छूट गया है। They ate, drank and danced on the streets. और वो सड़कों पे निकल के उन्होंने बहुत मौज मस्ती करी, बहुत इंजॉय किया। उन्होंने ड्रिंक किया, उन्होंने खाया, उन्होंने नाचा गाया, सब कुछ किया। Even the soldiers also joined with crowd. और जो सोल्जर्स थे वो भी उस भीड़ में शामिल हुए और खुशियां मनाने लगे। At last, worn out with excitement and celebration, they fell asleep, leaving only a few guards by the walls and the gates.
और खुशी में नाचते गाते सेलिब्रेशन करते करते वो सारे सो गए और कुछ गार्ड्स को उन्होंने छोड़ दिया जो कि मेन गेट के पास खड़े रहे. Inside the huge wooden horse, the Greek soldiers were waiting patiently. When the first light of morning came, they undid the bolts and opened the door from inside. One by one, all the soldiers came down on the street. There was nobody on the street, and the guards near the gate and the wall were fast asleep. धीरे धीरे जब पहली सूरज की किरण पड़ी तो जो ग्रीक सोल्जर्स थे जो उस हॉर्स के अंदर थे उन्होंने धीरे से अंदर से दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे एक एक करके वो अंदर से बाहर निकलने लगे और उन्होंने चारों तरफ देखा कि सड़क पे कोई भी नहीं है. इवन जो गार्ड्स थे गेट के पास वो भी वहाँ पे नहीं है, वो भी सब सो रहे हैं. द ग्रीक सोल्जर्स किल्ड द स्लीपिंग गार्ड्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस. और जो ग्रीक सोल्जर्स थे वो चुपचाप गए और उन्होंने जो गार्ड्स थे उनको मार दिया. एंड ओपन द गेट्स फॉर द आर्मी हु हैड सेल्ड बैक टू ट्रॉय इन द डेड ऑफ नाइट. और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रीक आर्मी के लिए मेन गेट खोल दिया ताकि वो उसके अंदर आ सकें. एंड दस द ग्रीक्स कॉन्कर ट्रॉय वर्चुअली विदाउट एनी रेजिस्टेंस. और फाइनली जो ग्रीक्स हैं उन्होंने ट्रॉय को कॉन्कर कर लिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बैटल्स आर वॉन बाय ब्रेन्स नॉट बाय स्वॉर्ड्स. हमेशा जो लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो स्वॉर्ड से ही नहीं तलवारों से ही नहीं जीती जाती. कभी कभार हमें दिमाग भी लगाना चाहिए. आई होप यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. If in case you find any problem, you can ask me. Thank you so much.